A very good morning to all of you. Today I am going to start the next topic, that is the cloning vectors. Now what are vectors? Vectors are basically the DNA molecules that can carry a foreign DNA segment into a host cell. So vectors are DNA molecules that can carry foreign DNA into a host cell. So vectors are the DNA molecules that can carry, जो कैरी कर सकते हैं foreign DNA segments को host cell में. Vectors may be of two types. One is the plasmids and another one is the bacteriophage. So plasmids, these are autonomously replicating circular extra chromosomal DNA. ये क्या होते हैं? Autonomously, जो अपने आप replicating circular DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. वाइल जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, दे आर द वायरसेस डैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है. वायरसेस डैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. सो वैक्टर्स जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए को इनटू द होस्ट सेल. और ये जो है दो तरह के होते हैं. वन मे बी द प्लाज्मिड्स, डैट इज़ जो अपने आप रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं. वाइल अनदर वन इज़ द बैक्टीरियोफेजेस, जो कि ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. सो बिकॉज जो बैक्टीरियोफेजेस है दे आर हाई नंबर पर सेल, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी जो है कॉपीज़ बना सकते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल. अब है नेक्स्ट द टर्म कॉपी नंबर. कॉपी नंबर क्या है? ये इसे हम डिफ़ाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ द कॉपीज़ ऑफ वैक्टर्स डैट आर प्रेजेंट इन अ सेल. एक सेल में वैक्टर्स की जितनी कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं कॉपी नंबर. ये सेल टू सेल वेरी करता है. इट्स मे बी 1 to 100. सो बेस्ट नोन जो वेक्टर है हमारे पास, दैट इज़ द प्लाज्मिड वेक्टर. बेस्ट नोन वेक्टर इज प्लाज्मिड वेक्टर, राइट. सो सबसे अच्छा जो वेक्टर है जो बहुत अच्छे से डीएनए फॉरेन डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल में कैरी करता है, दैट इज़ द प्लाज्मिड वेक्टर. सो PBr322, दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो कि डेवलप हुआ था इन द ईयर 1977 बाय द साइंटिस्ट जो हैं बॉलिवर एंड द रॉड्रिग्यूज. और फ्रॉम कहाँ से करा था? ई कोलाई प्लाज्मिड से. अब किसी भी जो हमारे पास क्लोनिंग करने हैं इनटू अ वेक्टर, उसके लिए कुछ नेसेसरी फीचर्स चाहिए जो हमें जो फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग को. So now we will discuss the various features that facilitate the cloning in a cell. Features that facilitate cloning या that are required in cloning. सो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो क्लोनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है फैसिलिटेट करते हैं. सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन.
that is known as ORI. So very first one is the origin ऑफ रेप्लिकेशन. जो रेप्लिकेशन प्रोसेस हमने करना है उसको स्टार्ट करने के लिए जो हमें ओरिजिन चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ द क्लोनिंग. सो दिस इज़ बेसिकली एक तरह का ये डीएनए सीक्वेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन. इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन मीन्स रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए. तो कोई भी पीस जो डीएनए का जब वो सीक्वेंस से लिंक करता है वो रेप्लिकेट करता है विद इन द होस्ट सेल. सो ओराई जो है या ओरिजिन जो है रेप्लिकेशन का वो कंट्रोल करता है नंबर ऑफ कॉपीज़, कॉपी नंबर जो लिंक्ड होते हैं डीएनए के लिए. तो फॉर मैनी कॉपीज़ ऑफ टारगेट डीएनए, जितना भी हमने हमारे पास जो टारगेट डीएनए है उसकी कितनी कॉपीज़ जो है क्लोन करनी है इनटू अ वेक्टर, ये उसका जो ओरिजिन है ये सपोर्ट करता है हाई कॉपी नंबर. राइट. नेक्स्ट इज़ अ सिलेक्टेबल मार्कर. जो सेकंड है फैक्टर डैट इज़ अ सिलेक्टेबल मार्कर. अब सिलेक्टेबल मार्कर का क्या फंक्शन है? सिलेक्टेबल मार्कर जो है ये हेल्प करता है होस्ट सेल्स को कि वो उनके पास जो है उनमें वो जितने भी वेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म्स को लें और एलिमिनेट करें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को. मीन्स ये सिलेक्ट करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, जो होस्ट सेल में वेक्टर्स हैं, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करें और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दें, उनको निकाल दें. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियल सेल में. तो जीन कोडिंग रेजिस्टेंस के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं जो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करे. ऐसे हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सके, जैसे कि है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एक्सेट्रा. तो ये जो हैं ये या आप कह सकते हैं कैनामाइसिन, ये यूज़फुल सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी जो जीन इनकोडिंग है वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करती है फॉर द ई कोलाई. जो नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैं उनको हम नहीं ले सकते बिकॉज उनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है किसी भी तरह के एंटीबायोटिक के लिए. आफ्टर द सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है डैट इज़ अ क्लोनिंग साइट्स. अब क्लोनिंग साइट्स होना ज़रूरी है. साइट मीन्स जहाँ पे क्लोनिंग की जा सके. सो क्लोनिंग साइट्स क्या है? एलियन डीएनए को मीन्स फॉरेन डीएनए को लिंक करने के लिए जो वेक्टर्स हैं उनको बहुत रिकॉग्निशन साइट मीन्स जहाँ जिसमें उसको वो पहचान सके वही साइट चाहिए होती है फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. और ये जो साइट्स है डैट मे बी मोस्टली सिंगल इन द सेल बिकॉज अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो वेक्टर्स क्या है विद इन द वेक्टर तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, दे गेट कन्फ्यूज्ड और जीन क्लोनिंग जो है जनरेट करेगी सेवरल फ्रेगमेंट्स. तो प्रॉपरली जो है जीन क्लोनिंग नहीं हो पाएगी. सो देयर इज़ अ सिंगल रिकॉग्निशन साइट जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग साइट डैट मे बी प्रेजेंट इन द सेल फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू फॉर द जीन क्लोनिंग. सो नेक्स्ट इज़ अ लिगेशन ऑफ द एलियन डीएनए. मतलब जो हमारे पास एलियन डीएनए है उसको हमें लाइगेज मतलब उसे हमें लिगेशन करना है, उसे हमें बाइंड करना है. डैट कैन बी कैरिड आउट बाय रिस्ट्रिक्शन साइट. वो तभी हो सकता है अगर उसमें क्लोनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, जो उनके किसी भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में होना ज़रूरी है. नेक्स्ट वन आर द वेक्टर्स फॉर द क्लोनिंग genes in plants and animals. अब जो वेक्टर्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो हम यूज़ किए जाते हैं देयर आर सेवरल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स हैं. प्लांट्स में जो है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है डैट इज़ TI, वो क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसिंस का है जिसे हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं. ये एक तरह का पैथोजन है बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में. सो ये डिलीवर करते हैं पीस ऑफ DNA जिसे हम tDNA कहते हैं इन द टाई प्लाज्मिड और ये ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट्स को
प्लांट सेल्स को ट्यूमरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज ये एक ऐसा केमिकल जो है प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। उसके बाद रेट्रोवायरस है, एडिनोवायरस है, पेपिलोमावायरस है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स में एनिमल्स में, बिकॉज इनमें एबिलिटी होती है कि ये ट्रांसफॉर्म कर सके नॉर्मल सेल्स को कैंसेरियस सेल्स में। तो सबसे पहला जो यूज़ किया गया था डिसआर्म्ड एंड देन यूज फॉर ट्रांसफर डिज़ायरेबल जीन्स टू द एनिमल सेल्स। सो दीज, ये जो मैंने अभी आपको बताया रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पेपिलोमावायरस, ये सारे जो क्लोनिंग वैक्टर्स हैं ये सबसे पहले जब यूज़ किए गए थे ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ायरेबल जीन्स को टू द एनिमल सेल्स। सो नेक्स्ट आफ्टर दिस हम लोग फिर जो है सिलेक्शन करते हैं रिकम्बिनेंट्स का, और उसके लिए कुछ मेथड्स हैं डैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज जो हमने डिस्कस करा, टुडे वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग वैक्टर्स, जो कि वैक्टर्स क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए को इनटू द होस्ट सेल्स। दे मे बी, द वैक्टर मे बी ऑफ टू टाइप्स, प्लाज्मिड एंड द बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड्स वो होते हैं जो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को, वाइल जो बैक्टीरियोफेजेस है दीज आर द वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। आफ्टर डैट जो प्लाज्मिड वैक्टर है डैट इज़ द बेस्ट वैक्टर, और जो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर था डैट इज़ PBR322, ये जो है फर्स्टली डेवलप हुआ था इन द ईयर 1977, और कुछ फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं क्लोनिंग के लिए इन द सेल इनटू अ वेक्टर, सॉरी। सो वो फीचर्स है, फर्स्ट वन इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले हमें जो है डीएनए सीक्वेंस जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इनिशिएशन, मतलब रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग के लिए, उसे हम लोग जो यूज़ करते हैं टू मेक द नंबर ऑफ कॉपीज़। तो ओरिजिन जो है वो कंट्रोल करता है नंबर ऑफ कॉपीज़ किसी भी लिंक्ड डीएनए के लिए। देन वी यूज़ अ सिलेक्टेबल मार्कर, ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये सिलेक्ट करता है वेदर कि कौन से जो वैक्टर्स हैं डैट आर द ट्रांसफॉर्मेंट्स और कौन से जो वैक्टर्स हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को वो एलिमिनेट करते हैं। आफ्टर डैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जो कि एक प्रोसीजर है जिसमें डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पीसेफ डीएनए को इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो कुछ हमारे पास जीन कोडिंग रेजिस्टेंस होते हैं, ये जो है एंटीबायोटिक्स को जो है रेजिस्ट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, जिसमें हमारे पास एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरो एम्पीफेनिकॉल, तो इस तरह के कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ई कोलाई जो है वो एज अ सिलेक्टेबल मार्कर वर्क नहीं करता, नॉर्मल ई कोलाई, बिकॉज वो जो है रेजिस्टेंस नहीं कैरी करता है इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक्स के लिए। नेक्स्ट इज़ अ क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स वो रिकग्निशन साइट्स होती हैं फॉर द रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम, जहाँ पे कि जो वैक्टर्स हैं वो लिंक करते हैं एलियन डीएनए को, और ये जो साइट्स है बहुत पर्टिकुलर होती है, स्पेशली दे आर मोस्टली सिंगल इन द सेल्स, बिकॉज अगर दीज आर प्रेजेंट मोर देन इन द सेल देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, बिकॉज जो हमारे जीन क्लोनिंग के लिए सेवरल फ्रेगमेंट्स जनरेट करेंगे तो वैक्टर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो देयर मे बी ओनली अ वन रिकग्निशन साइट जो कि लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आर द वैक्टर्स फॉर द क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैक्टर्स जो हैं बहुत सारे होते हैं क्लोनिंग के लिए इन प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में जो है सबसे कॉमनली यूज होता है डैट इज़ TI, जो क्लोनिंग वैक्टर के लिए यूज़ होता है, और ये इसलिए होता है कि ये नॉर्मल सेल्स को जो है ट्यूमरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर डैट जो एनिमल सेल्स में क्लोनिंग वैक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर है रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पेपिलोमावायरस। तो ये कुछ हैं जो क्लोनिंग वैक्टर्स के लिए यूज़ होते हैं इन द एनिमल्स। सो नेक्स्ट lecture में we will discuss about the selection of recombinants and the methods that are used in them. So that's all for today students. Thank you and have a nice day.